नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 16 है और ये 11 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए आज का वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बेहद ही आसान वर्कशीट है और बहुत ही अच्छा वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध "तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा" का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, जो सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान क्रांतिकारी नेता थे और उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और ईंट का जवाब पत्थर से देना इन्होंने ही सिखाया था। क्योंकि ये जब डियर स्टूडेंट जब ये 23 वर्ष की अवस्था में थे, ठीक है, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 की हुआ था, बंगाल प्रांत के कटक जिले में। इन्हें बंगाली बाबू भी कहते थे और वे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और वे हर परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। उन्हें जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे तो अंग्रेजों अध्यापकों का बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। यही कारण था कि धीरे धीरे उनको अंग्रेजों से घृणा होने लगी थी और वो BA पास करके ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो बिलायत भेजे गए। वहाँ भी भारत के लोगों के साथ काले गोले का भेदभाव देकर उन्हें बड़ा दुख हुआ था डियर स्टूडेंट। तो जब बिलायत से भारत आने पर उन्हें जिला कलेक्टर बनाया गया, लेकिन उनका मन था अंग्रेजी सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे और उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। तो उनके आंदोलन में ये कूद पड़े और उन्होंने ICS से त्यागपत्र दे दिया और कहा देश गुलाम रहने तक शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी। तो ऐसे हमारे वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस थे। तो जैसा कि इस पाठ के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी है और इनको लिखने वाले स्वयं प्रकाश जी है। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो, पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है ना डियर स्टूडेंट, इनका जन्म 1947 के इंदौर में हुए थे और मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता था और मैकेनिकल इंजीनियर में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की और सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में भी रहते थे। राइट, सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। उनका 13 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें प्रमुख है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आमदनी आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान, बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खरी हिंदी है। इन्होंने तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ी नहीं थी जिसे पक्का मकान कहा जा सकता, वैसे ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बा में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। यानी कस्बा में शहर होता है डियर स्टूडेंट, छोटा सा शहर जिसमें एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी तो वह कुछ करती थी, रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए और कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। चलिए, तो ये अनुच्छेद जो था, इस अनुसार स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। नेताजी ने
कौन सा प्रसिद्ध नारा लगाया? हवलदार साहब ने किस सिलसिले में उसे कस्बे से गुजरना पड़ता था? गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या कार्य थे? नगर पालिका के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाए थे? इस क्वेश्चंस को, और फिर डियर स्टूडेंट उसकी गतिविधि सेकेंड फर्स्ट है हमारा, ये रहा गतिविधि, जैसे अनुच्छेद में अपनी बातचीत के दौरान नेताजी के द्वारा हुए एक नारे के बारे में जानना है। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। युवाओं को अब होश में आना चाहिए, अपने अंदर सुभाष चंद्र बोस को जगाना चाहिए। शिक्षा का हाथ भारत ने पकड़ा है, पर अभी भ्रष्टाचार ने इसे जकड़ा है। अब नेक्स्ट गतिविधि है, जो जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगरपालिका के बारे में वर्णन किया गया, उसी प्रकार 80 से 100 शब्दों में अपने गांव कस्बे के बारे में वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं के बारे में लिखिए। तो आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का, आज सूरज कब निकलेगा, संसाधन, उपन्यास, बीच में विनय और ईंधन आदि स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी ने दिया था। ठीक है। और हवलदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था? हवलदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार नगरपालिका के क्या कार्य है? नगर सड़क पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाना, ये सारे जो नगर पालिका के काम है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट पांचवा है, नगर पालिका के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था? तो नगर पालिका के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा प्रशासनिक अधिकारी ने लगवाए थे। राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए यूजफुल है तो इस वर्कशीट को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।